देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डेटा मिल चुका है बाइनेंस एक्सचेंज की तरफ से एंड आपके TIS में देखने के लिए मिल रहा है। एंड जितना भी आपको यहाँ पर वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है एंड बाइनेंस एक्सचेंज ने या अदर एक्सचेंजों ने जो भी वैल्यू प्रोवाइड करवाया है कि भाई रिंकू ने ना बाइनेंस एक्सचेंज पर जितने भी फीचर्स मिल जाते हैं जैसे स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, P2P, फ्यूचर्स ट्रेडिंग या फिर आपने किसी दूसरे सेगमेंट में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज पे आपने कुछ भी किया था एंड जो कुछ भी किया था उसका आपने एक PDF बनाया एंड उस PDF को आपने यूज किया एंड फिर पता किया कि एक्चुअल में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने थे, कितना आपका बाय वैल्यू था, कितना सेल वैल्यू था एंड टैक्स वैल्यू आपका क्या है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाइनेंस एक्सचेंज ने जो डेटा दिया था, क्या यहाँ पर कॉइनेक्स का डेटा भी मैच हो रहा है? क्योंकि अगर ये मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने जो स्टेटमेंट डाउनलोड किया था कहीं ना कहीं आपने इसमें कुछ ना कुछ झोल कर दिया, या फिर हो सकता है कि बाइनेंस एक्सचेंज ने गलत डेटा प्रोवाइड करवा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसके कारण जब आप ITR फाइल रिटर्न करेंगे डेफिनेटली आपको नोटिस मिलने वाला है। बाय द वे, इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप एक बिगिनर यूजर भी हैं, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको कैसे स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है, कैसे आपको पता करना है कि एक्चुअल में आपका कितना यहाँ पर टैक्स बन रहा है एंड किस अमाउंट पर आपको टैक्स देना है, एंड कुछ इस प्रकार से आपको रिपोर्ट मिलेगी आपकी जब डाउनलोड करेंगे आप बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से। इससे आप कैसे अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे सही प्रकार से, एंड अगर आपके पास CA नहीं है तो किस प्रकार से आप कॉइनेक्स के माध्यम से ITR फाइल रिटर्न करवा सकते हैं। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। अब फिलहाल हम जो ITR फाइल रिटर्न करेंगे वो 25-26 फाइनेंशियल ईयर का करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देख के किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी ईयर का आप यहाँ पर जो ITR फाइल है वो करवा सकते हैं, क्योंकि स्टेप्स यहाँ पर सेम रहेंगे, केवल आपको जो डेट है वो अलग सेलेक्ट करनी है। अगर आप एक मोबाइल फोन यूजर है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल फोन में जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसके अंदर आपको बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे ही आप बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट पर आएंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर ऊपर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में लॉगिन पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, या तो आप अपना ईमेल ID एंड पासवर्ड डाल के अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आपको होम पेज का इंटरफेस देखने के लिए मिले। ऊपर आपको यहाँ पर राइट साइड में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर यूजर का लोगो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेम इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि थोड़ी देर पहले आपको मिला होगा। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली ऊपर एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर डेटा टाइप। बाइनेंस एक्सचेंज पे आपने हो सकता है कि यहाँ पर स्पॉट में ट्रेड किया हो, फ्यूचर्स में ट्रेड किया हो या फिर P2P किया हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन डाउनलोड करने होते हैं ना, उनका सबका एक अलग अलग सेपरेट कॉलम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले, अब ऐसा तो है नहीं कि स्पॉट के अंदर आपने एक ही कॉइन में ट्रेड किया होगा, हो सकता है कि आपने बहुत सारे कॉइन्स में ट्रेड किया हो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी भी कॉइन्स लिस्ट है ना बाइनेंस एक्सचेंज पे, वो सभी कॉइन्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर आप अकाउंट टाइप में आएंगे, जो कि थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि बाइनेंस एक्सचेंज पर हो सकता है कि आपने मल्टीपल जो सेगमेंट्स है, यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग या अर्न ऑप्शन का उपयोग किया हो या फिर P2P किया हो, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की हो, जितने भी आपने ऑलमोस्ट फीचर्स का उपयोग किया होगा ना, उन सभी का स्टेटमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि टिक है। अगर आपने गलती से यहाँ पर अनटिक कर दिया, इसका मतलब ये है कि जब आप ये स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका आपको डेटा नहीं मिलेगा एंड आपको यहाँ पर किसी भी सेगमेंट को अनटिक नहीं करना। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है इन्फो डिस्प्ले, यानी कि इन्फॉर्मेशन
ट्रांजैक्शन डिस्प्ले। सो बेसिकली आपको जो स्टेटमेंट मिलेगा ना, इसमें आपका सब कुछ मेंशन रहेगा, तो आपको ये टिक रहने देना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। अब बारी आती है यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की, यानी कि आप कब से कब तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। सो आपको यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन का चयन करना है, क्योंकि हम यहाँ पर अपना ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं। इंडिया में एक जो फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर फर्स्ट में एंड यहाँ पर 26 सेलेक्ट है, इसको हम 25 कर लेंगे। एंड जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर इस साइड आना है एंड यहाँ पर आपको 26 को सेलेक्ट रहने देना है। एंड एक जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को एंड हो जाता है एंड आपको यहाँ पर अप्रैल की जगह मार्च सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको 31 तारीख सेलेक्ट करनी है एंड कंफर्म करना है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है फाइल फॉर्मेट का, यानी कि फिलहाल जो आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हो वो कौन से फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF में, एक्सेल में या फिर CSV में। अब देखो, अगर आप देख रहे हैं तो तीनों में से किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो एक्सेल शीट ही सेलेक्ट करना होगा। सो डिपेंड ऑन कि आपका पर्पज क्या है, आप यहाँ पर जो फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अगर आप चाहे तो PDF को भी सेलेक्ट करके जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको 5 मिनट वेट करना है एंड जो फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। फिलहाल हमने जो स्टेटमेंट डाउनलोड किए थे वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, जस्ट आप क्लिक करेंगे एंड अब आपका स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। कंप्यूटर में जहाँ पर भी सेव हुआ है आप ओपन करेंगे एंड जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको जो ट्रांजेक्शंस मिलते हैं ना, इनसे पता करना बहुत ही इम्पॉसिबल है एज ए यूजर खुद से कि भाई कितना आपका प्रॉफिट हुआ था एंड कितना लॉस हुआ था, आप खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो उस कंडीशन में हमें यूज करना होगा कॉइनेक्स। अब आप कहेंगे कि ये कॉइनेक्स क्या है, सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सो कॉइनेक्स एक इंडियन कंपनी है जो कि इंडियन यूजर्स एंड इंटरनेशनली यूजर्स की हेल्प करती है, जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या फिर एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर सिंपली मैं बोलूं कि वो यूजर्स कुछ भी करते हो क्रिप्टो में, सभी प्रकार से कॉइनेक्स उनकी हेल्प करता है। इवन अगर आपके पास CA नहीं है तो आप कॉइनेक्स के माध्यम से ITR फाइल रिटर्न भी करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने कॉइनेक्स के ऊपर काफी सारे वीडियो बना रखे हैं डिटेल में, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो टैक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया कॉइनेक्स के ऊपर, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक को फॉलो करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले जो कैप्चा है सिंपली इसको आपको फिल करना है। आप चाहे तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID को डाल के अकाउंट बना सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। सो कंटिन्यू विद गूगल के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जितनी भी ईमेल ID आपके फिलहाल ओपन होंगे आपके मोबाइल ब्राउजर पर या कंप्यूटर पर वो दिखाई देंगे। जिस भी ईमेल ID को आप यूज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे एंड आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, इनकी परमिशन देनी है एंड उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आप फिलहाल जिस भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं ना, वहां पर आपका सेम ईमेल ID हो जो कि कॉइनेक्स पर हो, तो उससे फायदा ये है कि आपको यहाँ पर ये जितने भी एक्सचेंजेस दिख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट किसी भी एक्सचेंज का आपको डेटा डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप या तो उनका API कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है एक्सचेंज को, यानी कि आपको जो PDF है या CSV फाइल्स है वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐड ट्रांजेक्शंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, इंटीग्रेशंस का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करें। उसके बाद में आपको यहाँ पर वो सभी एक्सचेंज देखने के लिए मिल जाएंगे जिनका आप फिलहाल टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कॉइनेक्स के माध्यम से। आपको यहाँ पर अगर बाइनेंस नहीं मिलता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। उसके बाद में फिलहाल आप जो रिपोर्ट डाउनलोड करके लाए हैं बाइनेंस एक्सचेंज से वो आपको डालनी है। सो जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में जहाँ पर अभी सेव है उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड जस्ट आप डबल टैप करेंगे, अपलोड हो जाएगी एंड आपको सबमिट कर देना है। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 10 से 15 सेकेंड वेट करना है। जैसे ही आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको टैक्स रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलता है जहां से आपको एक्चुअल में अपनी टैक्स रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। सो आपको यहाँ पर चाहिए कंप्लीट टैक्स रिपोर्ट, शेड्यूल VDA रिपोर्ट, शेड्यूल VDA डेरिवेटिव्स रिपोर्ट एंड टैक्स फाइलिंग डेटा रिपोर्ट। इसके अलावा अगर आपका CA कहता है कि भाई ये फाइल और हमें दो, तो आप क्लिक करके उनको सेलेक्ट करेंगे एंड जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके ट्रांजेक्शंस कितने हैं वो आपको लिखा हुआ यहाँ मिलेगा। जैसे कि मेरे 129 ट्रांजेक्शन है, लेकिन मुझे जो प्लान लेना पड़ेगा वो 200
ट्रांजेक्शन का लेना पड़ेगा, जिसका लगभग मुझे 1172 रुपए की समथिंग पे करना है। यानी कि आपके यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके अनुसार आपके यहाँ पर पैसे लगने वाले हैं। उसके बाद में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ओवरव्यू पेज पर आपको भेजा जाएगा। सबसे पहले आप स्टेट को सिलेक्ट करें, अगर आपका कोई बिजनेस है एंड जीएसटी आपके पास है तो वो डिटेल भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद में आफ्टर डिस्काउंट कितना पैसा देना है वो देखने के लिए मिलेगा, आप पे के बटन पर क्लिक करें। थोड़ी देर आपको वेट करना है एंड आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन सभी ऑप्शंस का आप उपयोग करके पैसे पे कर सकते हैं। जैसे आप पे कर देंगे आपका सब्सक्रिप्शन बाय हो जाएगा एंड आपको ऑटोमेटिकली बिना डाउनलोड रिक्वेस्ट किए ही आपके जो स्टेटमेंट है वो ईमेल कर दिए जाएंगे। बाय मिस्टेकली अगर आपको स्टेटमेंट नहीं मिलते हैं तो वापस से आप चारों ऑप्शंस को सेलेक्ट कर ले एंड उसके बाद में जनरेट के बटन पर क्लिक करें। आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर आपको स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगा कॉइनेक्स की तरफ से। अब आप कैसे देखना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैं पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एक रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी समरी ऑफ कैपिटल गेन्स में। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो और आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका डेटा देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक्चुअल में गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले सीरियल बताओ, उसके बाद में आपने कौन से कॉइन में ट्रेड किया था, आपने यहाँ पर कौन सी डेट को उस कॉइन को बाई किया था, कौन सी डेट को आपने उसको सेल किया है एंड यहाँ पर जो कॉस्ट थी आपकी एक्विजिशन की यानी कि बाई की वो क्या थी एंड जब आपने इसको सेल किया था तो कितना पैसा आपको मिला था एंड फिर एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट। यानी कि गवर्नमेंट को बहुत कुछ चाहिए एंड इसी फाइल को आपको अपने सीए को प्रोवाइड करवानी है। इसी डेटा को यूज करके आपका जो सीए है वो आपका आईटीआर फाइल रिटर्न करेगा एंड अगर आपके पास सीए नहीं है तो वापस से आ जाइए कॉइनेक्स पे, ओवरव्यू के अंदर आइए एंड फाइल नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर आपको काफी सारे प्लान मिल जाते हैं। डिपेंड ऑन कि आप यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में फिट बैठते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शंस का चयन करना है। बाय द वे इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय द वे अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।